नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल लिव अकेडमी ऑफिशियल में स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर के बारे में पढ़ा था और आज की इस क्लास में हम लोग वर्ड फॉर्मेशन और पेयर फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। यहाँ से आपका जो है एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का क्या नाम है? वर्ड फॉर्मेशन, और इसमें एक टॉपिक और है पेयर फॉर्मेशन। तो शब्द युग्म। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले देखिए यहाँ पे 2 चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। पहला है कि यदि क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अगर पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, तो क्या करना होगा? दोनों तरफ से, यानी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। और यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अगर पूछता है तो हमको क्या करना होगा? बाएं से दाएं काउंट करना होगा। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया है, बाएं से दाएं। चलिए, अभी हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन नंबर क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं? दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें उनके बीच उतने ही अक्षर हैं? जिनमें उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो ऊपर हमने बताया था 2 चीज। पहला क्या था? अगर वर्णमाला में पूछे, अंग्रेजी वर्णमाला में पूछे, वर्णमाला में, तो हमको दोनों तरफ से, यानी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों तरफ करना है। और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पूछे, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पूछे तो बाएं से दाएं। तो इसमें क्या पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, तो हमको दोनों तरफ से करना होगा। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, जैसे क्या क्वेश्चन क्या दिया है कि PARCEL जो ये शब्द है, दिए गए शब्द में, यानी जो आपको ये शब्द दिया गया है, अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं? जो ये अक्षर है इसके ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें उनके बीच उतने ही अक्षर हैं, जिनमें उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। तो क्वेश्चन को समझिए, क्या बोला है कि जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो अक्षर है वो क्या है? P है। तो P से लेकर हमको L तक, यानी जो लास्ट वाला अक्षर है, हमको यहाँ तक अंग्रेजी वर्णमाला में देखना है कि इनके, यानी P के बाद जितने अक्षर आते हैं इनमें कोई ऐसा जो है उनके, देखिए जिनमें उनके बीच उतने ही अक्षर है। कितने जोड़े हैं? देखिए ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, उनके बीच है। तो देखिए P से लेकर L तक देखिए कितने जोड़े बन रहे हैं। देखिए P के बाद क्या आता है? P के बाद क्या आता है? Q के बाद R। तो देखिए एक जोड़ा मिल गया, P और R, P Q R, उसके बाद S T U। तो कितने हो गए? 1 हो गए। अब देखिए पहला हो गया, ये वाला हो गया। अब हम लोग A से देखेंगे, P वाला हो गया, अब A से देखेंगे, A B C। दूसरा क्या हो गया? A और C। उसके बाद क्या आता है? D, फिर E आता है। अब देखिए 2 हो गए, P और A हो गया। अब R से देखेंगे, R S T U, कोई नहीं है। फिर C के बाद D E, नहीं होगा। फिर E के बाद F आता है, L है, नहीं होगा। अब देखिए एक साइड से हो गया, बाएं से दाएं हो गया। अब हम लोग दाएं से बाएं करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पूछा है, तो हम लोग दोनों तरफ से करेंगे। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पूछा होता तो केवल बाएं से दाएं तरफ ही करते। चलिए देखते हैं, इधर से करते हैं। L के बाद N O P Q, नहीं आ रहा है। फिर E वाला देखेंगे, पहला वाला छोड़ देंगे, यहाँ से E वाला, E F
जी एच आई नहीं होगा, फिर सी के बाद डी ई एफ नहीं होगा, आर के बाद यस टी नहीं होगा, फिर ए के बाद बी आता है नहीं होगा। तो कितने हैं? 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? सेकेंड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बोला है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बोला है। तो हमको दोनों साइड से करने हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है RUST। RUST तो हमको देखना है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला में देखना है, ना कि क्रम में। देखिए क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में। देखिए RUST। तो देखिए आर के बाद क्या आता है? RSTU नहीं बन रहा है कोई जोड़ा। उसके बाद पहला हो गया, दूसरा UVW नहीं बन रहा है। उसके बाद यस के बाद क्या आता है? ST। तो क्या हो गया? पहला यस और टी। और उसके बाद देखिए यहां से देखेंगे, इधर से हो गया, अब इधर से देखेंगे। टी के बाद क्या आता है? UVW नहीं होगा। फिर यस के बाद STU नहीं होगा। फिर यू के बाद क्या आता है? भी। तो इसमें कितने बनेंगे जोड़े? 1। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह ये भी है, दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं? ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बोला है तो हमको बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरफ देखना है। तो देखिए यफ से टी के बीच में देखते हैं कितने जोड़े बनते हैं। यफ के बाद क्या आता है? GHIJ नहीं होगा। उसके बाद पहला हो गया आई से देखते हैं, IJKL नहीं होगा। फिर आर के बाद देखिए, आर के बाद क्या आता है? RS। तो पहला क्या हो गया? RS। उसके बाद RS, उसके बाद T। तो क्या हो गया? R और T हो गया। अब यस से देखते हैं, यस के बाद क्या आता है? T हो गया। तो एक हो गया यस और T। बाएं से दाएं हो गया। अब दाएं से बाएं देखते हैं, T के बाद आता है UVWX नहीं होगा। यस के बाद STUV। फिर R के बाद ST, I के बाद J नहीं होगा। तो कितने बन रहे हैं? 3 जोड़े बन रहे हैं। 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है क्वेश्चन का जो टाइप है चेंज हो गया है। तो आपको ऊपर वाले में इतना ध्यान देना है कि अगर जो है अंग्रेजी वर्णमाला में बोले तो दोनों तरफ से, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, दोनों तरफ से देखना है अंग्रेजी वर्णमाला में। और अगर क्रम में बोले तो केवल हमको बाएं से दाएं एक ही साइड से करना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। DEDICATE के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? DEDICATE के अक्षरों का प्रयोग करके, यानी जो ये अक्षर दिया गया है
इसी का यूज करके हमको बताना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द जो है बन सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें भी डी है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे यम है। डी इसमें देखिए डी ई तो है, इसमें देखिए डी और ई तो है, इसमें भी डी ई है, इसमें भी डी ई है और इसमें भी डी ई है। उसके बाद देखिए यम, डी ई डी आई सी ए टी ई में, टी ई में यम है नहीं है, तो ये आपका ये वाला गलत हो जाएगा। हमको क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो ये वाला ऑप्शन, इसमें यम है ही नहीं तो इससे कोई भी शब्द नहीं बनाया जा सकता। अगला देखते हैं डी ई सी, डी है, ई है और सी भी है, फिर आई, आई भी है, आई के बाद डी, इसमें देखिए 2 बार डी है, इसमें भी 2 बार डी है, उसके बाद फिर ई, इसमें भी ई है, तो ये वाला बनाया जा सकता है। अगला भी देखिए डी ई आर, देखिए इसमें आर है, आर डी ई डी आई सी ए टी, इसमें आर नहीं, तो हमको इसी में से ढूंढ के जो अक्षर जितने भी हैं उसको देखकर हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह ये भी क्वेश्चन है कि एम ई आर सी एच ए एन डी आई एस ई के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। उसमें क्या था, बनाया जा सकता है, इसमें नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए क्या है, पहला अक्षर क्या है, सी, इसमें देखिए सी है, देखिए सी है इसमें। उसके बाद देखिए यच, यच देखिए इसमें भी है, और ए देखिए इसमें भी है ए। उसके बाद यन, इसमें भी है यन। उसके बाद जी, जी देखिए कहीं पे है, एम ई आर सी एच ए एन डी आई एस ई, जी नहीं है, तो आपका देखिए ये वाला शब्द जो है ये नहीं बनाया जा सकता। और देखिए जितने भी हैं इन तीनों का देखेंगे तो ये सब मिलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे है यम, यम, ई यस, यस देखिए यस, उसके बाद यच, यच देखिए, यानी इसको बनाया जा सकता है इन तीनों को, लेकिन ये वाला जो है इससे नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें जी तो है ही नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए अक्षर समूह द्वारा कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है, कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। चलिए देखते हैं। अक्षर समूह क्या है, ए यू बी ई वाई टी। तो देखिए यहाँ पे है ए, इसमें भी है ए, इसके बाद बी, इसमें भी है बी, ओ देखिए ओ नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन गलत है। इसके शब्द से हमको कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बना सकते इससे। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बी ई ए, बी ई ए, बी ई ए यू, यू, उसके बाद है टी, उसके बाद है वाई, तो क्या हो गया, ब्यूटी। तो इससे जो है अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला। और ये जो तीनों है, ये जो थर्ड और फोर्थ वाला है, आप लोग इसको देखेंगे तो ये वाला अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेगा। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रत्येक अक्षर का क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक अक्षर का एक शब्द, ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रत्येक अक्षर का एक शब्द प्रयोग करके वह अक्षरों का क्रम उल्टे बिना, क्रम जो है उल्टे बिना शब्द से कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं, कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं। यानी जो हमको ये दिया गया है बिहाइंड, इससे कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं, इसको आपको पलटना नहीं है। तो देखिए BEHIND, कितने सार्थक शब्द बनेंगे,
देखिए यहाँ पे दो सार्थक शब्द बन रहे हैं, एक है बी और एक है हाइंड। तो बी मतलब क्या होता है, होना, और हाइंड मतलब पिछला। कितने सार्थक शब्द बन रहे हैं, दो। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन है ये दोस्तों, इसके पिछले क्लास में जो हम लोगों ने अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर के बारे में पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने एक टाइप जो था भूल गए थे, इसको हम लोग इस क्लास में जो है देखेंगे। उस टॉपिक का क्या नाम था, रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। क्वेश्चन है जे यम बी, उसके बाद है ए यू, उसके बाद है बी ए डी जे, उसके बाद है यहाँ पे यम, उसके बाद है बी, उसके बाद है यहाँ पे डी। चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसका क्या नाम है, रिपीटेड सीरीज। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इसमें हैं, यानी जो एक खाली स्थान है, इसको भी हमको, जितने भी लेटर है सबको क्या करना है, काउंट करना है। तो चलिए देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी है। तो 21 है। तो हमको अब हम लोगों को क्या करना है, ग्रुप बनाना है। तो 21 है, यानी इसको हम लोग कितना का ग्रुप बना सकते हैं, 7 गुणे 3, 7 त्रिक 21। जैसे मान लीजिए अगर और कम होता, जैसे मान लीजिए अगर 18 होता तो 6 और 3 का ग्रुप बनाते थे। तो चलिए देखते हैं कितना का ग्रुप बनाएंगे, 7 7 का। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 दूसरा हो गया, और इधर भी कितने हैं, 7 हैं। देखिए क्या है, जे एम बी, और यहाँ पे है एक है डी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाली स्थान है। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। समझ लीजिए ये आपका रिक्त स्थान है, आपको भरना है इन्हीं तीनों में से। ये आपका देखिए इतना अलग हो गया, इसको आपको इतना अलग से समझ देखना है, इसको अलग से और इसको अलग से। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए जे है, फर्स्ट नंबर पे क्या है, जे है। और देखिए ये भी 7 का ग्रुप है, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। उसके बाद देखिए जे के बाद क्या है, यू है, यहाँ पे भी खाली स्थान है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यू, जे यू। तो देखिए यहाँ पे भी जे है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, खाली स्थान के स्थान पे यू, जे यू। उसके बाद क्या है, यम है, यम बी। तो देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, यू के बाद क्या है, यम है, तो यहाँ पे भी यू के बाद क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी है और यहाँ पे भी बी है, तो देखिए इसी का क्या नाम है, इसका रिपीटेड सीरीज, यानी जो आपका सीरीज होगा रिपीट होगा। जे यू एम बी, जे यू एम बी। देखिए यहाँ पे जे यू एम बी, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। बी के बाद क्या है, देखिए यहाँ पे भी बी के बाद रिक्त स्थान है, यहाँ पे बी के बाद रिक्त स्थान है। अब यहाँ पे देखिए बी के बाद जो है बी है, तो यहाँ पे भी बी के बाद क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, जे एम बी बी। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे बी के बाद देखिए ए है, तो यहाँ पे भी देखिए बी के बाद क्या है, ए है, तो यहाँ पे भी देखिए बी के बाद ए है। अब यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए के बाद क्या है, डी है, और देखिए यहाँ पे भी डी है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो आपका क्या क्या हो गया, यू बी डी जे एम, उसके बाद क्या है, बी, उसके बाद यहाँ पे है यू बी ए। तो आपका आंसर क्या हो गया, जो रिक्त स्थान में जो भरा गया है वही आपका क्या है, आंसर है। ये यू हो गया, बी डी जे एम बी यू बी ए। तो इस तरह से आपका जो है रिपीट सीरीज का क्वेश्चन बनता है। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले काउंट कर लेना है, जो रिक्त स्थान यानी जिसमें हमको जो रिक्त स्थान फिल करना है उसको भी क्या करना है, काउंट कर लेना है। तो उसके बाद क्या करना है, काउंट करने के बाद हमको ग्रुप बना लेना है। जैसे मान लीजिए 18 का है तो हमको 6 × 3 का ग्रुप बना लेना है, यानी 3 भाग में 6 का बना लेना है। और इसमें कितना था, 21 था, इसमें हमने कितने का बनाया, 7 × 3 का। 15 का होता तो 5 × 3 का। इसी तरह से क्या करना है, सबसे पहले हमको ग्रुप बना लेना है, उसके बाद काउंट करना है, पहले काउंट करना है तब ग्रुप बनाना है। उसके बाद ऐसे उसको अलग अलग करके सभी में से इसमें से देख कर कॉपी करके, समझ लीजिए कॉपी करके हमको इसमें क्या कर देना है, भर देना है। तो दोस्तों आपका ये टॉपिक समाप्त होता है, मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।